नमस्कार भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं ऋषभ श्रीवास्तव हस्तरेखा के तहत आज आपको और एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना पसंद किया, इतना सराहा। बहुत लोगों का मेरे पास प्रश्न आया कि उन्हें कैसे पता चले कि उनका लक कैसा है, उनका भाग्य किस्मत कैसा है। तो इसी विषय में मैं आज आपको और अधिक जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि आपको आपका लक का परसेंटेज बता सकती है। इस विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मित्रों, ये आपकी जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। इसके अंत में मित्रों देखिएगा आप सब, इसके अंत में इस प्रकार की लाइनें होंगी, एक जो ऐसे बिल्कुल कट के जारी होगी, किसी की यहाँ से जारी होगी, किसी की यहाँ से। लेकिन ये जो लाइफ लाइन है, ये जहाँ पे भी अंत होता है उस तरफ आप देखिएगा तो एक लाइन आपको दिखेगी। इस प्रकार या इस प्रकार भी हो सकती है और इस प्रकार भी। देखिए मित्रों, ये होता क्या है, इसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं। ये असल में इसका अर्थ यही होता है कि ये आसानी से बता सकता है कि इस इंसान का भाग्य प्रतिशत कितना है। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये रेखा जिसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं, जो कि बिल्कुल अंत में, ये जो अंत है इस अंत में होती है। ये रेखा जितनी ज्यादा स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो, एकदम सीधी खींची हो, इस प्रकार से उतना ही भाग्य अच्छा होता है। उस इंसान को सौभाग्यवान कहते हैं। ये लाइन जिसे मणिबंध कहते हैं, ये ऐसे अगर टूटा हुआ हो, इस प्रकार से देखिए मित्रों, ऐसे टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, तो इसे हम अच्छा नहीं माना जाता। इसे कहते हैं कि उसके जो भी प्रोग्रेस होगा, जो भी भाग्य उदय होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसको बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो इतना आप समझ जाइए कि ये भाग्य को आसानी से दर्शा सकता है। देखिए अब दूसरा चीज बताने जा रहा हूँ। ये जो मणिबंध रेखा है, ये अगर एक हो तो भाग्य प्रतिशत आसानी से हम कह सकते हैं कि 25% ही है। बाकी 75% उसको खुद की अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर ये 2 हो तो कह सकते हैं कि भाग्य प्रतिशत 50 है, बाकी 50% उसको अपना खुद का मेहनत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर ये रेखा 3 हो, 3 ऐसी रेखाएं हो, तो कह सकते हैं कि उसका भाग्य प्रतिशत 75 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, जिसे भाग्यवान कहते हैं। और अगर इन तीनों के अलावा भी उसकी रेखाएं इस प्रकार से हो, या इस प्रकार से आमतौर पर अगर 4 रेखाएं हो, तो कहते हैं कि वो सौभाग्यवान है। उसको बिन मांगे, बिन इच्छा किए हुए हर चीज मिल जाती है। अगर किसी में 4 हो, और वो चारों के चारों स्पष्ट होना भी बहुत जरूरी है, एकदम साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, तब जाके हम कह सकते हैं उसका भाग्य बहुत अच्छा है। अब तीसरी बात बताने जा रहा हूँ। अगर किसी की मणिबंध रेखा इस प्रकार से टूटी हुई हो, इस प्रकार से ऐसे टूटी हुई हो या अलग अलग प्रकार से टूटी हुई हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसे आमतौर पर कहा जाता है कि उसके भाग्य उदय होने में या उसकी किस्मत चमकने में जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं आएंगी जो कि उसकी किस्मत चमकने नहीं देंगी या उसको परेशान करेंगी। अब चौथी बात, ये जो मणिबंध रेखा है, इस मणिबंध रेखा से कोई भी रेखा इस प्रकार से ऊपर उठ रही है, जैसे ये उठ रही है, ये वाली उठ रही है, ये उठ रहा है, ये ऐसे, इस मणिबंध रेखा से जो भी रेखा ऊपर की ओर उठता है, इसे हम बहुत ही अच्छा एक निशानी मानते हैं। इसे हम समुद्र शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से इसे कहा जाता है कि वो अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अगर इस प्रकार से मणिबंध रेखा से जो ऊपर की ओर लाइनें जाती है, तो ये यही दर्शाती है कि वो निश्चित तौर पर भविष्य में अपने जीवन काल में अपनी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और अगर ये रेखाएं यहाँ से निकल करके इस एरिया में जाती है, ये वाली एरिया में, जिसे हम चंद्र रेखा कहते हैं, अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसे विदेश से लाभ मिलेगा या फिर वो बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा करेगा।
तो आमतौर पर आप अपनी इन रेखाओं से आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका भाग्य कैसा है। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि इससे आप आसानी से अपनी एज भी पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर ये मणिबंध रेखा एक हो या टूटी टूटी हो, और ये जो जीवन रेखा है ये यहाँ तक भी नहीं आ रही हो, यहाँ तक खत्म हो रही हो, यहाँ तक किसी हाथ में, तो जीवन आमतौर पे बहुत कम माना जाता है। अगर ये मणिबंध रेखा 2 हो तो कहा जाता है कि उसका जीवन आसानी से 50 साल तक तो जाएगा ही, मतलब वो अच्छे से जिंदगी बिताने लायक हो जाएगा। अगर ये मणिबंध रेखा 3 हो तो बहुत अच्छा माना जाता है कि वो करीबन 70-80 साल तक जिएगा। और अगर ये मणिबंध रेखा 4 हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, कहा जाता है कि वो 100 साल तक जिएगा और उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। तो ये आप अपने हाथ का आप ये जो आखिरी का हिस्सा है इसको अच्छे से एनालिस करके आप अपना भाग्य प्रतिशत आसानी से जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत लोगों का ये प्रश्न उठ के आया कि उन्हें पता कैसे चले। तो भाग्य रेखा तो एक तो ये होती है जो यहाँ से शुरू होकर के ये सेकंड फिंगर तक जाए, जिसे शनि का पर्वत कहते हैं, यहाँ तक जाए तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। परंतु इसके अलावा भी अगर कोई चिन्ह होता है तो वो ये मणिबंध होता है। ये मणिबंध आसानी से दर्शाता है कि उसका भाग्य प्रतिशत कितना है, वो कितना उन्नति करेगा। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए मित्रों, ये आमतौर पर सभी का हाथ होता है, जिसे इसे लाइफ लाइन कहते हैं, इसे ब्रेन लाइन कहते हैं, इसे हार्ट लाइन कहते हैं। और इसके पास में से जो भी रेखा शुरू ऐसे हो रही हो, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बहुत लोगों की रेखाएं जाती हैं, तो ये बताता है कि वो जीवन में उन्नति भी करेगा और दूसरों की सहायता उसके पास भरपूर रहेगी। अगर किसी के पास इस प्रकार से जीवन रेखा के बिल्कुल समीप होकर के अगर कोई लाइन जाती है, तो ये बताता है कि वो लोगों से आसानी से मदद पा सकेगा और लोगों की आसानी से मदद भी कर सकेगा। और आमतौर पर कहा जाता है कि आसानी से वो मदद लोगों से पा सकेगा। आज मैं सिर्फ इसी विषय में बताऊंगा, मणिबंध के बारे में। तो ये देखिए, ये जो अंत है आपको अच्छे से बताता हूँ। ये जो अंत होता है इसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं, यही बताता है। अगर ये 1 हो तो इसे हम 25% कहते हैं, मात्र 25%, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। 25% उसका भाग्य अच्छा है, बाकी का 75 उसे खुद ही करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर एक और इस प्रकार से लाइन हो, एक और ऐसी, तो इसे बहुत अच्छा माना तो नहीं जाता, लेकिन अच्छा तब भी हो जाता है क्योंकि ये 50% आपके भाग्य को बताता है। अगर इसके नीचे एक और रेखा ऐसी धुंधली हो या साफ तौर पर दिखाई दे रही हो, तो इससे 75% भाग्य माना जाता है कि उसका भाग्य साथ देगा और वो किसी भी काम को आसानी से कर सकेगा, कोई रुकावट आनी नहीं है। अगर उसका एक और लाइन हो तो वो अति उत्तम हो जाता है, उसका भाग्य 100% तक हो सकता है। 100% एक अनुमान है, लेकिन कहा जाता है कि उसको भरपूर भाग्य का साथ मिलेगा। और ये 4 रेखाएं होना जरूरी नहीं है कि बहुत लोगों के हाथ में हो। आमतौर पर 2 या 3 रेखाएं ही देखी जाती है, लेकिन 4 रेखाओं को देखना इन 4 रेखाओं को देखना बहुत कम देखा गया है। अब और एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर इस मणिबंध रेखा में से कोई भी रेखा ऐसे ऊपर उठ के जा रही हो, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे भाग्य जीवन रेखा से मिल रही हो, कोई भी छोटी मोटी जैसी भी मणिबंध से ऊपर जा रही हो, तो ये बताता है बहुत अच्छा एक जो साइन कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, वो यही होता है। ये बताता है कि वो बहुत अच्छे से भाग्य उदय कर पाएगा, अपनी सारी मनोकामना को पूरा कर पाएगा। और विशेष तौर पर अगर ये कोई भी रेखा यहाँ से, इस मणिबंध जो आपका ये है, यहाँ से उठ के इधर की ओर आ रही हो, जिसे हम चंद्र रेखा कहते हैं, अगर यहाँ पे आ रही हो चंद्र रेखा की तरफ,
तो इसे आमतौर पर अच्छा कहा जाता है। इसे निशानी माना जाता है कि वो विदेश से बहुत लाभ कमाएगा और वो विदेश यात्रा भी अपने जीवन काल में बहुत करेगा। तो आमतौर पर भाग्य रेखा तो एक ये होती है जिसे हम सनी लाइन, जिसे हम सैटर्न लाइन कहते हैं, जो कि शनि का पर्वत होता है। ये भाग्य रेखा एक होती है, लेकिन अगर इसके अलावा भी पता करना हो तो ये भी इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपका भाग्य प्रतिशत कितना है। तो जिन लोगों को इस विषय में जानना था उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया, ताकि वो आसानी से अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और खुद ही अपना हैंड आसानी से एनालिसिस कर सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने हर विषय पर हर एक लाइन के लिए अधिक से अधिक जानकारी दी है। अगर आपको जानना हो तो ज़रूर मेरे चैनल पे जाएं और हर प्रकार की वीडियो है